Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. आज इस वीडियो में हम एक और न्यू कोर्स के बारे में बात करेंगे जो कि है बी फार्मा कोर्स। बी फार्मा कोर्स का नाम आप सभी ने सुना होगा और आफ्टर 12th आप इस कोर्स को करते हैं तो 12th के बाद बहुत से स्टूडेंट बी फार्मा कोर्स में एडमिशन लेते हैं, लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को लेकर के बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि क्या पीसीबी के स्टूडेंट बी फार्मा करते हैं या पीसीएम के स्टूडेंट बी फार्मा कर सकते हैं या अदर स्ट्रीम्स के स्टूडेंट बी फार्मा कर सकते हैं या नहीं। मोस्टली देखा गया है कि ज़्यादातर स्टूडेंट को लगता है कि पीसीबी के स्टूडेंट ही बी फार्मा कर सकते हैं, बाकी अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट नहीं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। आपने 12th के सब्जेक्ट से पास आउट हो तब आप बी फार्मा कोर्स कर सकते हैं। कोर्स की फीस क्या रहती है, कोर्स ड्यूरेशन क्या रहता है, इस कोर्स के अंतर्गत आपको क्या सीखने को मिलता है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं बी फार्मा कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे बी फार्मा क्या है। बी फार्मा एक बैचलर फार्मेसी कोर्स है जिसके अंतर्गत स्टूडेंट फार्मास्यूटिकल साइंस जैसे दवाई निर्माण, दवाओं का जो मेडिसिन का प्रोडक्शन है, औषधीय रसायन विज्ञान के बारे में स्टडी करते हैं। ये कोर्स आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस, रिसर्च और एजुकेशनल फील्ड में भी आपको बहुत से नौकरी के अवसर आपको मिलते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो इस कोर्स में आप मेडिसिन प्रोडक्शन, मेडिसिन के जो फॉर्मूले, ये पूरा आपका जो फार्मेसी है उसको आप इसमें डीप स्टडी करते हैं वी फार्मा के अंतर्गत, क्योंकि ये एक बैचलर कोर्स है। वी फार्मा कंप्लीट करने के बाद आप बी फार्मा के अंदर इतनी स्टडी कर लेते हैं कि आप आफ्टर बी फार्मा किसी अच्छे जो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, कहीं भी आप फार्मासिस्ट के तौर पर जॉब ले लेते हैं। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं वहाँ पर भी वी फार्मा ही मांगा जाता है। अगर क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का ये रहता है कि वो बैचलर करने के बाद ही जस्ट आफ्टर बैचलर जॉब लेना चाहते हैं, वो आगे क्वालिफिकेशन नहीं लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आप बी फार्मा के बाद जॉब ले सकते हैं। इजीली आपको जॉब मिल जाएगी प्राइवेट और गवर्नमेंट, या आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी हमने बी फार्मा के बारे में जाना, ये सब जानने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको बी फार्मा करना है तो चलिए आगे हम जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या रहती हैं। बी फार्मा करने के लिए आपका 12th पास, क्योंकि ये एक बैचलर कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, तो आफ्टर 12th आप करते हैं। लेकिन 12th में आपका सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? तो 12th आपका पीसीबी या पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के स्टूडेंट भी बी फार्मा कर सकते हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट भी बी फार्मा कर सकते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट का या आप जो व्यूअर्स हैं उनका कमेंट आता है कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी सजेस्ट कीजिए जहां पर मैथ से बी फार्मा में एडमिशन मिल रहा हो। तो मैं आपको यहाँ बता दूं, आप आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर वहाँ से करेंगे तो वहाँ पर आपको बायो एंड मैथ साइड, दोनों साइड से एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा यूपी में महर्षि जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी आपको मैथ एंड बायो साइड से एडमिशन मिलेगा। ये सिर्फ मैंने 2 यूनिवर्सिटी आपको बताई है, इसके अलावा बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बायो एंड मैथ दोनों ही स्टूडेंट को बी फार्मा में एडमिशन देते हैं। ये मैं आपको यहाँ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से कोर्सेज पर आप सभी के कमेंट आते हैं कि ये कोर्स अगर एक स्ट्रीम से होता है बाकी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए है या नहीं, अगर है तो यूनिवर्सिटी सजेस्ट कीजिए। तो मैंने यहाँ पर आपको ये क्लियर किया। अब बात करेंगे कोर्स ड्यूरेशन की। तो बी फार्मा का जो कोर्स है ये 4 ईयर का होता है, सेमेस्टर सिस्टम होता है। टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं। 4 साल में आपका बी फार्मेसी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एडमिशन प्रोसेस। तो बी फार्मा में आपको एडमिशन मेरिट एंड एंट्रेंस एग्जाम दोनों ही तरह से आपको एडमिशन मिल सकता है। डिपेंड करता है आप किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बी फार्मा करना चाहते हैं। अगर हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो कुछ एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि जीपीएटी, विटसेट, नीट, सीयूईटी, ये एंट्रेंस एग्जाम हैं जिनके थ्रू आप बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं।
इसके बाद अगर हम फीस की बात करें तो बी फार्मा कोर्स की जो फीस है ये एक्यूरेट तो हम नहीं यहाँ पर बता सकते, क्योंकि डिपेंड करता है कॉलेज पर। हर एक कोर्स के वीडियो में मैं आपसे बोलती हूँ कि फीस, एक्यूरेट फीस आपको नहीं बता सकते एग्जैक्टली क्या फीस रहेगी, लेकिन एक एवरेज लेकर के हम चल सकते हैं। तो लगभग 70,000 या 1 लाख पर ईयर, 1 साल का आपका यहाँ पर कोर्स फीस लग सकता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे तो आपका कोर्स फीस बहुत ही कम लगेगा। तो कोशिश कीजिए आप किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से इस कोर्स को करें। अब हम बात करेंगे कि इस कोर्स के अंतर्गत आप क्या क्या स्टडी करते हैं। तो वैसे तो 8 सेमेस्टर हैं, 8 सेमेस्टर के हिसाब से आप देखेंगे तो काफ़ी आपको स्टडी करना होगा, लेकिन जो ओवरऑल है, जो ओवरऑल आप क्या क्या सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो ह्यूमन एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री थ्योरी, पैथोफिजियोलॉजी थ्योरी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन फार्मेसी, एनवायरमेंटल साइंस, मेडिसिनल केमिस्ट्री, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, कॉस्मेटिक साइंस, एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल के बारे में तो हमने पहले ही जान लिया। सो ये स्टडी आप इस कोर्स के अंतर्गत करते हैं। अब बात करेंगे टॉप यूनिवर्सिटीज़ की। तो वैसे तो बहुत से कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप जहाँ से चाहें कर सकते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नेम आपको यहाँ सजेस्ट कर रही हूँ। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, विट्स पिलानी। अगर आपको विट्स पिलानी में एडमिशन मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा, ये आप यहाँ से आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा करियर आगे आप अपना फ्यूचर में देखेंगे। मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, MIT यूनिवर्सिटी, एंड जैसा कि मैंने बताया महर्षि यूनिवर्सिटी भी है, IITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर है, और भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी आप कर सकते हैं। अब बात करेंगे जॉब प्रोफाइल की। तो बी फार्मा कंप्लीट करने के बाद आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। अभी हाल ही में ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो जस्ट आफ्टर बी फार्मा आप ड्रग इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, मेडिकल राइटर एंड जो फार्मासिस्ट की वैकेंसीज भी गवर्नमेंट साइड से रिलीज होती रहती हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, यूनिवर्सिटीज़ में जो मेडिकल फील्ड से हैं वहाँ पर फार्मासिस्ट की वैकेंसीज आती हैं। अगर आपको टीचिंग का शौक है, इंटरेस्ट है, आप टीच करना चाहते हैं तो आप आगे अपना क्वालिफिकेशन ले लीजिए। उसके बाद आप बी फार्मा पढ़ाने के लिए आप टीचर भी या लेक्चरर आप बन सकते हैं। इसके अलावा आप अपना मेडिकल भी खोल सकते हैं। सो बहुत से ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। सो आज के इस वीडियो में हमने वी फार्मा कोर्स के बारे में सारा जो बेसिक पॉइंट्स हैं क्लियर किए हैं। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी इस कोर्स के बारे में यूज़फुल रही होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आप किस कोर्स, एंट्रेंस एग्जाम या जॉब प्रोफाइल पर वीडियो चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।